स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग फंक्शन रिलेशन के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी और इधर में फंक्शन रिलेशन से ठीक ठाक क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो। निमसेट 2008 में ये क्वेश्चन आ चुका है जो कि फंक्शन रिलेशन पे है बेस्ड। इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस और भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं निमसेट में और फ्यूचर ईयर में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी टाइप के फंक्शन रिलेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं सारे इंक्लूड करें हमने। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निमसेट 2008 में ये क्वेश्चन आया है, एफ एक्स और एफ वन माइनस एक्स का सम तुम्हें 2 दे रखा है। हमें एफ ऑफ 1/2001, 2/2001, 2000/2001 इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करूं तो ये 2000 टर्म्स आएंगे, 1 2 3 से लेके 2000 तक। ठीक है, ये एक फंक्शन रिलेशन दे रखा है, एफ एक्स एफ वन माइनस एक्स का सम 2 दे रखा है। तो हम x की वैल्यू सबसे पहले तो यहां पे 1/2001 रख देते हैं। 1/2001 x की वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं। x की जगह 1/2001 रखो, सम 2 आना चाहिए। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 1/2001 प्लस एफ ऑफ 2000/2001 इसका सम 2 आ रहा है। तो अगर गौर से देखो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की पेयरिंग हो गई, सारे टर्म्स कंसेक्यूटिव हैं। इससे पहले क्या आएगा, 1,999/2001। तो अब हम x को रखने वाले हैं 2/2001। तो यहां पे रखो 2/2001, 1 माइनस 2/2001, सम 2 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन रिलेशन। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ये आ जाएगा एफ ऑफ 1,999/2001। और सिमिलरली अगर इस तरह सॉल्व करते जाओगे तो 2 की यहां पे पूरी पेयरिंग बनती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम इसके बाद वाला टर्म 3/2001 रखना चाहते हो तो वो भी रख के देख सकते हो। 3/2001 रखेंगे और 1 से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 3/2001 तो आ जाएगा 1998 डिवाइड बाई 2001। इसका सम भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी टर्म है 2000 टर्म है, हर एक टर्म की पेयरिंग हो जाएगी, पहले की आखिरी से, दूसरे की आखिरी से दूसरे टर्म से, तीसरे की आखिरी से तीसरे टर्म से। तो टोटल अगर 2000 टर्म्स हैं तो कितने पेयर बनेंगे, 1000। ठीक है, 1000 पेयर्स बन रहे हैं और हर एक पेयर की वैल्यू क्या आ रही है, 2। हर एक पेयर की वैल्यू क्या आ रही है, 2। टोटल 1000 पेयर्स ऐड होंगे और हर एक पेयर की वैल्यू अगर 2 आएगी तो सम कितना आ जाएगा, 2000। ए इज द आंसर, सिंपल। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन आ चुका है निमसेट 2008 में। अगर फ्यूचर में आएगा तो आई होप हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी का जो मेन वर्जन है, यहां पे तो एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स 2 दे रखा था, इससे क्वेश्चन आसान हो गया था। इसका जो मेन क्वेश्चन है वो एक बार देखते हैं। ये इसका मेन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। एफ एक्स दे रखा है 9^(x/9^(x+1). देन उसी तरह से इस सीरीज का सम हमें बताना है। और अगर गौर से देखो तो ये जो सीरीज है इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म है, 1995 टर्म्स है। तो ये वर्जन भी पूछा जा सकता है, ध्यान से देखो इसको। ओरिजिनल क्वेश्चन यही है और यहां पे जब तुम ये प्रॉपर्टी लगाओगे, नेक्स्ट टाइम पे आई थिंक ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद होनी चाहिए। इसको करोगे तो ये 1 आएगा और करके देख लेते हैं। एफ एक्स ये है, एफ 1 माइनस एक्स करोगे तो एक्स के प्लेस पे यहां 1 माइनस एक्स लिख दो। एक्स के प्लेस पे 1 माइनस एक्स लिख दो। ठीक है, अब क्या आ रहा है, 9^(x
अपॉन 9 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 9 अपॉन 9 टू द पावर x 9 अपॉन 9 टू द पावर x प्लस 3, सिंप्लीफाई करो 9 टू द पावर x 9 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 9 टू द पावर x ऊपर ले जाओ, 9 टू द पावर x एलसीएम लोगे कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 3 इंटू 9 टू द पावर x आ जाएगा, 3 कैंसिल कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कैंसिल करोगे 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर से 3 कॉमन लो तो दिस इज फाइनली 1। तो ओरिजिनल क्वेश्चन आई होप समझ रहे होगे इस कैटेगरी में आ सकता है, और यहां पे fx और f1 माइनस एक्स का सम 1 आ रहा है। तो हमें याद क्या रखना है, अगर ये कैटेगरी पूछी जाती है तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, fx प्लस f1 माइनस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। यहां पे बाय द वे 1 आ रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कंप्लीट पेयरिंग नहीं हो पाएगी बिकॉज यहां ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर इवेंट टर्म्स होते तो आपस में पेयर हो जाते, 4 टर्म होंगे तो पहला दूसरे से और दूसरा तीसरे से पेयर हो जाएगा, लेकिन यहां पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये एक प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर x की वैल्यू तुम यहां पे 1/1996 रखो इस फंक्शन रिलेशन में, और इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आएगा 1995 अपॉन 1996, जिसका सम आ गया 1। तो पहला वाला टर्म तो आखिरी टर्म से पेयर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आखिरी टर्म से पेयर हो जाएगा। सेकेंड टर्म के लिए हम ये रखते हैं, सेकेंड टर्म आखिरी लास्ट से सेकेंड जो है उससे पेयर हो जाएगा। x की वैल्यू तुम ये रख दो तो आ जाएगा f, 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो आ जाएगा 1994 डिवाइड बाय 1996, ये भी सम 1 आ जाएगा। लेकिन इसका जो बीचों बीच वाला टर्म आएगा, मिडिल टर्म जो आएगा वो अकेला रह जाएगा। कैसे? मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है, यहां पे टोटल 1995 टर्म्स है जो कि ऑड टर्म्स है। इसका अगर मिडिल टर्म निकालना है तो n+1 डिवाइड बाई 2 कर लो, अठारह 9 8, ये मिडिल टर्म आएगा। अच्छा, इसी को x से कंपेयर करो, बीचों बीच जो मिडिल टर्म आएगा वो 998 अपॉन 1996 आएगा। ठीक है, ये मिडिल टर्म आएगा। इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, यही टर्म आ जाएगा, क्योंकि 1996 का ही हाफ है। तो ये हमें समझना होगा, जो बीच वाला टर्म 998 अपॉन 1996 है ये सिंगल रह जाएगा, बाकी सबकी पेयरिंग हो जाएगी, बाकी सारे पेयर हो जाएंगे, ये सिंगल रह जाएगा। ठीक है, और ये एक्चुअल में है क्या? ये है f हाफ। इसके पहले वाले जितने टर्म आएंगे सबकी पेयरिंग हो जाएगी 997 डिवाइड बाई 1996, और सबकी पेयरिंग करने पे आंसर क्या आ रहा है? 1। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, तो टोटल 997 पेयर बनेंगे। इसके पहले तक सारे पेयर हो जाएंगे, ये बेचारा अकेला छूट जाएगा। तो 997 जो पेयर बनेंगे उन सबका सम आ रहा है 997 प्लस ये बेचारा टर्म अकेला रह गया f हाफ। ठीक है, f हाफ की वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो, यहां पे x को हाफ रख दो, x को हाफ रखोगे f हाफ, ये भी f हाफ हो जाएगा, ट्वाइस f ऑफ हाफ इज इक्वल टू 1। तो f ऑफ हाफ इज इक्वल टू 1/2 विच इज 0.5। क्या आ जाएगा? 0.5। तो ये इसका ओरिजिनल क्वेश्चन था।
विच इज 997.5। तो आई होप ये टाइप समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। तो अगर ये दोबारा से ये कैटेगरी आती है तो आई होप हम सब कर सकते हैं। तो पेयरिंग काउंट करनी होती है, कितने टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, बीच में क्या कोई हर एक की पेयरिंग हो सकती है। अगर ऑड टर्म है तो हर एक की पेयरिंग नहीं हो सकती। इवन टर्म है तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा टर्म बीच में छूटेगा? अगर ऑड टर्म है तो मिडिल टर्म बीच में छूट जाएगा, उसकी वैल्यू हमें अलग से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से अपने आप ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये फंक्शन लेशन का क्वेश्चन निमसेट 2008 में फिर से आया है। 2008 में 2 क्वेश्चंस आए हैं फंक्शन लेशन से। एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, सेटिस्फाई कर रहा है एफ एक्स इंटू एफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाय एक्स। तो यहां से हमें डायरेक्टली ये याद होना चाहिए, फ्यूचर के लिए याद कर लो। अगर ये रिलेशन है एफ एक्स इंटू एफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाय एक्स, तो सिंपली आता है प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस वन। एन इज अ नेचुरल नंबर, ये चीज़ याद होनी चाहिए। इसको प्रूफ करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए बेटर है कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके लिए रिजल्ट याद कर लो। जो पॉलिनोमियल है वो क्या आएगा? प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस वन। अब f3 तुम्हें दे रखा है, जरा यहाँ पे 3 रखो और फिर से थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। तो तुम्हें प्लस माइनस में से कौन सा साइन आएगा ये भी पता चल जाएगा, और n की वैल्यू क्या होगी वो भी पता चल जाएगी। आई थिंक 28 को तुम कैसे लिख सकते हो? 27 प्लस 1। तो इसका मतलब प्लस साइन लेना चाहिए। और 3 की पावर n 27 कैसे आएगा? 3 का क्यूब करोगे तो एक्चुअल में फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1, और पूछा क्या गया है? f4। सो 4 क्यूब प्लस 1 64 प्लस 1 दैट इज 65। ये आंसर हो गया। तो आई होप आगे के लिए रिजल्ट याद रहेगा। अगर एफ एक्स प्लस इंटू एफ वन बाई एक्स, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स दे रखा है तो सीधा सीधा क्या याद रखना है? एफ एक्स होता है प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस 1। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और बनता है, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये टाइप आ चुका है तो हो सकता है इसमें कुछ वेरिएशन करके पूछे, तो उस क्वेश्चन को भी इसमें हमने इंक्लूड करा है। ध्यान से देखो, जी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ये इसका सेकेंड कैटेगरी है, सेटिस्फाइंग जी एक्स इंटू जी वाई, जी एक्स प्लस जी वाई। इस बात पे फोकस करो तो काफी सिमिलर दिख रहा है, लेकिन ये टर्म एक्स्ट्रा आ गया, जी एक्स वाई माइनस 2, जी टू 5 दे रखा है, G3 की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट 3 टर्म उसी कैटेगरी के आ रहे हैं, और एक टर्म यहां से भी एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखना। एक्स्ट्रा टर्म ये आ रहे हैं, इसका हमें कुछ करना होगा। तो क्या करना होगा? फंक्शनल रिलेशन में x और y को तुम किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, जो मन आए वो रख सकते हो x और y के प्लेस पे। फर्दर आगे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे काफ़ी सारे, तो एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे सबसे पहले हम ये करने वाले हैं, y को रख दो 1/x, y को क्या रख दो? 1/x। तो क्या हो जाएगा? gx। क्यों रख रहे हैं y को 1/x? ये बात अभी समझ में आएगी। एक तो हमारा पुराना वाला फॉर्म मिल रहा है, दूसरा y को अगर 1/x रख रहे हो तो क्या xy 1 आ रहा है, तो xy की जगह 1 रख दो, g1 माइनस 2। तो बेसिकली अब हमें g1 की वैल्यू निकालनी। तो फंक्शनल रिलेशन में x और y को तुम कुछ भी रख सकते हो, और ये बात शायद समझ में आ रही होगी, y को 1/x रखने से ये xy गायब हुआ है। ठीक है, अब g1 अगर निकालना है तो इस रिलेशन में x और y दोनों को 1 रख दो, तो g1 इंटू g1 प्लस g1 प्लस x और y दोनों को 1 रखोगे, ये भी g1 आ जाएगा माइनस 2। तो ये g1 का स्क्वायर
-3g ऑफ 1 -2 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। अब आई होप समझ रहे होगे, क्वाड्रेटिक बन रही है, टी स्क्वायर -3t -2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, टी स्क्वायर -2t -t, ये +2 हो जाएगा, दिस इज +2, ठीक है। तो t -1 t -2 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है। तो t की वैल्यू 2 आ रही है, 2 और 1, चेक कर लो, t की 2 वैल्यूज आ रही हैं, 2 एंड 1, ठीक है। और हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वैल्यू ले सकते हैं, 2 वैल्यू आ रही हैं 2 एंड 1, हम 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे ये न्यूट्रलाइज हो जाए, 0 आ जाए। तो ये वैल्यू तुम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, 2 और 1 2 वैल्यू आ रही हैं, तो हम प्रेफर किस वैल्यू को करेंगे, 2, और यहां पे 2 रख दोगे तो 2 - 2, क्या ये टर्म गायब हो गया, ठीक है। अब सिर्फ कितना बचा, ये टर्म गायब हो गया, तो हमारा पुराना वाला फंक्शन रिलेशन फिर से आ गया। तो आई होप आगे के लिए याद रहेगा ये। g1 की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 - 2 गायब, तो अब gx की वैल्यू क्या आएगी, gx फिर से सेम फंक्शन रिलेशन है, तो gx आ जाएगा ±x⁻n+1। g2 हमें दे रखा है 5, तो अब तुम कंपेयर करा लो, ये 4 + 1 से ही 5 आएगा, तो इसका मतलब gx में क्या करना चाहिए, हमें प्लस साइन लेना चाहिए, और 2 की पावर n से 4 कैसे आएगा, x² + 1, तो gx इज एक्चुअली x² + 1, और अब हमें g3 निकालना है, सो दैट इज 10 सिंपली। तो ये कैटेगरी आई होप समझ में आ गई तुम लोगों को, ठीक है। तो फ्यूचर में ये भी पूछा जा सकता है, तो आगे के लिए ध्यान रखना, अगर याद है तो सीधा सीधा कैंसिल कर देना, सीधे सीधे आंसर लिख देना। नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आएगा और ये तुम्हें याद है, तो g2 अगर 5 है तो g3 क्या आएगा, x² + 1 10 आ जाएगा। विद इन सेकेंड आंसर टिक कर सकते हो अगर चीज़ें याद है। क्लियर। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। ये भी एक फंक्शनल रिलेशन क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। जितनी भी कैटेगरी हो सकती है सारी इसमें इंक्लूड करी है हमने। f ऑफ x + y + 1 दे रखा है, √fx + √fy का होल स्क्वायर, f0 दे रखा है 1, फॉर एवरी x एंड y, कुछ भी रख सकते हो तुम। fx की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो ये इस क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखना। f0 हमें दे रखा है, अगर हम यहां से f1 निकालना चाहते हैं तो देखो यहां से f1 कैसे निकलेगा, फंक्शनल रिलेशन है, x और y को तुम कुछ भी रख सकते हो, x और y दोनों को 0 रख दो, तो आ जाएगा f1 जो कि क्या होगा, √f0 प्लस √f0 का होल स्क्वायर, मतलब 1 + 1 का होल स्क्वायर, f0 1 दे रखा है, मतलब 2 का स्क्वायर, f1 आ गया। इस तरीके को याद रखना। अगर हमें f2 निकालना है तो हम ये कर सकते हैं, यहां पे 1 को 1 रख दो, 1 को 0 रख दो, x को 1 y को 0 रखोगे तो 1 + 1 f2 आ जाएगा। x को 1 रखा है, y को 0 रखा है, f1 क्या आ रहा है 4, यहां पे जरा 4 रखो और 4 का अंडर रूट क्या आएगा, 2 आएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर दैट इज 3², f2 आ गया। अब अगर हमें f3 निकालना है तो x y दोनों को 1 रख दें अगर हम यहां पे, तो क्या ये f3 आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट f1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट f1 का होल स्क्वायर, सॉरी पूरे का स्क्वायर नहीं, कंप्लीट स्क्वायर है, और f1 आई थिंक निकाल चुके हैं हम लोग। f1 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, f1 4 आ रहा है, तो 4 का अंडर रूट 2, फिर 4 का अंडर रूट 2,
तो ये क्या आ जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर दैट इज 16। ठीक है, अब अगर F4 निकालना है तो x और y, x को 2 रख दें, y को 1 रख दें, x को 2 रख दो √F2, y को 1 रख दो √F1 का होल स्क्वायर। F2 कितना है? F2 है 9, 9 का अंडर रूट लोगे कितना आएगा 3। F1 कितना है? F1 है 4, 4 का अंडर रूट लोगे 2 आएगा, मतलब 5 का स्क्वायर। अब आई थिंक तुम्हें इतने से जनरलाइज कर लेना चाहिए। F1 आ रहा है 1 + 1 का स्क्वायर, F2 का आ रहा है 2 + 1 का स्क्वायर। इसको तुम F3 को तुम ऐसे लिख सकते हो, जनरलाइज करो 3 + 1 का स्क्वायर, एक सिमेट्री मेंटेन करो। F4 आ रहा है 4 + 1 का स्क्वायर। इसी तरह से तुम F5 निकालोगे तो 5 + 1 का स्क्वायर ही आएगा, 36 आएगा। तो यहां से तुम जनरलाइज कर सकते हो कि जो Fx होगा वो एक्चुअल में x + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। क्या आएगा? Fx x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन अगर आता है तो मैं ऐसे ही करना होता है, हर एक टर्म अलग अलग निकाल के फिर इसको जनरलाइज करना होता है कि क्या वैल्यू आएगी यहां पे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। ये भी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहां पे एक जो सिंपल सा कंसेप्ट है वो ये है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट है किसी रियल नंबर का प्लस इंटीजर लिखा है, ये बाय द वे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर है x प्लस कोई इंटीग्रल नंबर है तो इंटीजर को बाहर कर सकते हो और x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। अच्छा, यही सेम टेक्निक, यही सेम फॉर्मूला तुम फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी लगा सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एनी इंटीजर, तो फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर लो और इंटीजर अलग कर लो। कितना याद रहेगा? तो कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। एंड वी शुड नो कि x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग कर लो प्लस समेशन। देखो किस पे लगा है? r पे। r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रही है? 2000 तक। समेशन r पे लगा है, r की वैल्यू 1 से 2000 तक जा रही है। इट मींस 1 है, r की वैल्यू 2 है, 3 है, से लेके 2000 तक। मींस r जो है वो नेचुरल नंबर है। अगर r नेचुरल नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, यहां पे एक ये टर्म गड़बड़ हो गया। अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट चूंकि फ्रैक्शन ही होता है, फ्रैक्शनल पार्ट में आई बाहर नहीं करते हैं, आई गायब ही हो जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो आई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में x प्लस इंटीजर है तो ये एक्चुअली में क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही आएगा। ठीक है, अदरवाइज तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर r नेचुरल नंबर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एनी नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000। तो यहां टेक्निक क्या है? r एक नेचुरल नंबर है, x प्लस r की जगह का फ्रैक्शनल पार्ट क्या लिख देंगे हम? ओनली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखो समेशन किस पे लगा है? समेशन r पे लगा है, r यहां से गायब ही हो गया, तो ये दोनों टर्म एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। समेशन r की वैल्यू 1 से लेके 2000 तक, कुछ नहीं लिखा है, इट मींस 1 लिखा है। इसकी वैल्यू जो आएगी 111 2000 टाइम्स काउंट होगा, 1 + 1 + 1 + 1 2000 टाइम्स काउंट होगा, तो इसकी वैल्यू 2000 आ जाएगी। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइड बाई 2000 इंटू 2000 क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विच इज इक्वलेंट टू x। ये किसके बराबर आ जाएगा? x के बराबर। सो इट्स आंसर इज सिंपली x। तो यहां पे रिजल्ट क्या याद रहेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में अगर कोई इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो दैट इज इक्वलेंट टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये कंसेप्ट यूज करा है हमने। आई होप ये क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम पे आता है तो कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक बड़ा कॉमन फॉर्म है, इसको बहुत ध्यान से देखो। ये सिर्फ फंक्शन में नहीं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हर जगह एक फॉर्म यूज होता है। ए एफ एक्स बी एफ वन बाय एक्स वन माइनस एक्स माइनस 5 दे रखा है, ए बी के बराबर नहीं है, एफ एक्स बताना है। तो इस टाइप में करना क्या होता है, एफ एक्स अगर हमें बताना है तो अननेसेसरी टर्म कौन सा है, एफ वन बाय एक्स। तो इस कैटेगरी में याद कर लो, एक्स को रिप्लेस करते हैं वन बाय एक्स से, एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, वन बाय एक्स से। तो ये हो जाएगा एफ ए टाइम्स एफ ऑफ वन बाय एक्स, बी टाइम्स एफ ऑफ एक्स, वन बाय एक्स के प्लेस पे एक्स रख दो, 5 रख दो। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। तो क्या याद रहेगा, ये कैटेगरी अगर आएगी तो एक्स को रिप्लेस करेंगे वन बाय एक्स से, ठीक है। अब हमें एलिमिनेट क्या करना है, एफ वन बाय एक्स। तो ये आ रहा है बी एफ वन बाय एक्स, ये आ रहा है ए एफ वन बाय एक्स। तो हम ये करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, और सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए बी एफ वन बाय एक्स, ए बी एफ वन बाय एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ एक्स। यह आ जाएगा ए टाइम्स वन बाय एक्स माइनस 5 माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस 5। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एफ एक्स यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है, दिस इज एफ एक्स। तो आई होप ये कैटेगरी याद रहेगी। अगर एफ एक्स एफ वन बाय एक्स में कोई रिलेशन दे रखा है तो एक्स को क्या रिप्लेस कर दोगे, एक्स को वन बाय एक्स से रिप्लेस कर दोगे, एफ वन बाय एक्स को एलिमिनेट करके डायरेक्टली एफ एक्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम पे ये कैटेगरी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक बड़ा कॉमन कैटेगरी है, बहुत ध्यान से देखो। कंसिडर अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये भी एक फंक्शन रिलेशन दे रखा है, एफ ऑफ टू ऑफ एफ एक्स वाई, एफ एक्स की पावर वाई, एफ वाई की पावर एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एफ वन दे रखा है ए वन नहीं है। और इसको कैसे देखेंगे, समेशन लगा है एफ आई पे, आई की वैल्यू 1 से लेके 1 2 3 से लेके n तक जा रही है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, f1 चाहिए, f1 दे रखा है, f2 चाहिए, f3 चाहिए, f4 चाहिए, fn चाहिए। तो ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं हम यहां पे। अगर हमें fx निकालना है, अगर हम यहां पे x और y को किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं तो y को रख दो 1, ये टेक्निक है। y को रख दे 1 तो देखो ये क्या आएगा, ट्वाइस fx, y को रख दो 1 तो ये fx की पावर 1 प्लस y को रख दें 1 x। तो देखो fx आ जाएगा f1 की पावर x एंड f1 गिवन है, f1 क्या गिवन है, a। तो बेसिकली टेक्निक यहां पे इस तरह क्वेश्चन में ऐसी ही यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। अब fx आ गया है, हमें f1 दे रखा है, f1 रखोगे तो a आ जाएगा, f2 रखोगे x के प्लेस पे तो a स्क्वायर आ जाएगा, f3 रखेंगे तो a क्यूब आ जाएगा। तो आई होप ये क्या बन रहा है, f1 इज a, f2 इज a स्क्वायर, f3 इज a क्यूब। तो सिमिलरली fn क्या आ जाएगा, a टू द पावर n। ये एक gp है,
जीपी का सम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म इसका क्या है? फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। तो फर्स्ट टर्म क्या है? ए। कॉमन रेशियो भी ए है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है। a -1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा? a टू द पावर n+1 माइनस ए। तो यहां पे टेक्निक क्या रखी है हमने? सिंपली x को y को रख दिया 1, y को 1 रखने से f1 बन जाएगा, ये fx ही रह जाएगा। तो डायरेक्टली हमें fx की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो आई होप ये नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक डिफरेंट कैटेगरी है, बहुत ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। f1x दे रखा है x/3 + 10। fn x का मतलब ये हुआ, लाइक n को रख दो अगर तुम 2, इसको समझो, n को रख दो 2, तो ये f2x जो बना ये कंपोजिट फंक्शन है। n को 2 रखो तो ये 1 बन जाएगा, n को 3 रखो तो f1 ऑफ f2x आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट f2x? f2x फिर से f1 ऑफ x है। क्लियर है? तो 4 रख के भी देख सकते हो। हमें f1 पूछा है, f1x दे रखा है, तो ये भी कंसेक्यूटिवली सॉल्व होगा। f2x निकालेंगे, f3x निकालेंगे, f4x निकालेंगे और फिर जनरलाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं f2x। तो क्लियरली दिख रहा है f2x है क्या? f1 ऑफ f1x। f1x क्या है? ये x के प्लेस पे क्या रख दें? fx के प्लेस पे x/3 + 10 रख दें। और अब x के प्लेस पे पहले x था, अब x के प्लेस पे क्या हो गया? x/3 + 10। तो इस पूरे फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो? x/3 + 10 डिवाइड बाई 3 + 10, तो ये हो जाएगा x/3 का स्क्वायर 10/3 + 10। ये f2x आ गया। अब हम सिमिलरली f3x निकालने वाले, और f3x आ क्या रहा है? f3x आ रहा है f3x ऑफ f2x। f2x की वैल्यू भी ऑलरेडी मिल चुकी है हमें, सॉरी f1 है, पहला f1 दे रखा है। f2x क्या है? x/3 का स्क्वायर + 10/3 + 10। अब f1x में x के प्लेस पे क्या रख दें? x के प्लेस पे रख दें x/3 स्क्वायर + 10/3 + 10। तो रखो जरा x के प्लेस पे x/3 स्क्वायर + 10/3 + 10 डिवाइड बाई 3 + 10। तो ये बन जाएगा x/3 का क्यूब 10/3 स्क्वायर 10/3 + 10। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप जनरलाइज कर सकते हो। f2x क्या आ रहा है? x/3 का स्क्वायर 10/3 + 10। f3x क्या आ रहा है? x/3 का क्यूब 10/3 स्क्वायर 10/3 10। 3 टर्म हो गए। तो अगर जनरलाइज करो, दिमाग लगाओ थोड़ा, तो fnx क्या आएगा? x/3 की पावर n। यार f3 है तो x3 का क्यूब है, f2 है तो 3 का स्क्वायर है, f3 है तो 10/3 स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, fn है तो उससे एक कम पावर कर दो, 3 की पावर n-1 से स्टार्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट जीपी बन रही है। पलट के भी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म पलट के लिखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 10। कॉमन रेशियो अगर देखो 10 10/3 1/3 से डिवाइड हो रहा है। एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
3 की पावर 1 से n-1 तक इतने ही n-1 टर्म हो गए और एक टर्म ये, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n आ रहे हैं। तो क्या जीपी का सम लिखा जा सकता है x/3 टू द पावर n, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। सो दिस इज फाइनली एफ एन एक्स, जिसको हमने जनरलाइज कर लिया। और ये क्वेश्चन एक बार फिर से ज़रूर करना। तो ये कैटेगरी है, तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ये कैटेगरी आती है तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एक डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन है। इफ द फंक्शन इज सेटिस्फाई द रिलेशन, ये एक रिलेशन दे रखा है, f0 0 नहीं है, प्रूव दैट fx एक इवन फंक्शन है। तो हमें पता होना चाहिए इवन फंक्शन वो होता है अगर x को -x से रिप्लेस करें और fx आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। तो इस कैटेगरी को भी देखो ध्यान से, क्या कर रहे हैं यहां पे। और इन सब में एक स्पेसिफिक टेक्निक है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही होगा। यहां पे अगर हम x और y को इंटरचेंज कर दें इस फंक्शन रिलेशन में, इस पूरे फंक्शन रिलेशन में x और y को इंटरचेंज कर दो, x की जगह y, y की जगह x, y प्लस एक्स f y माइनस एक्स f y f x। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये, और इसको उठा के, अच्छा ये टर्म और ये टर्म सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट से सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आएगा f ऑफ x माइनस वाई, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस f ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म और ये टर्म सेम है, जीरो आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ रहा है, फाइनली आ रहा है f ऑफ और x और y को तुम कुछ भी रख सकते हो, तो y को उठा के जीरो रख दो, तो ये सारी स्पेसिफिक टेक्निक है। तो आई होप ये बात प्रूव हो गई कि ये fx कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम पे ये टेक्निक याद रहेगी। तो अगर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ जाए तो हम ये टेक्निक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx satisfy the relation fx plus y is equal to fx plus fy for every xy belongs to R। f1 दे रखा है 7, इसकी वैल्यू हमें बतानी। समेशन का मतलब क्या हुआ, i को 1 रखो, प्लस i को 2 रखो, प्लस i को 3 रखो, से लेके i को n रखो। इसकी वैल्यू बतानी और प्रूफ करना है कि fx एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। क्लियर है? तो fx एक ऑड फंक्शन है, ये बात प्रूफ करनी है। तो पहले तो हम f1 निकालें, f1 दे रखा है 7। f2 निकालें, f2 निकालने के लिए x और y को कुछ भी रख सकते हो, तो x और y दोनों को उठा के 1 रख दो यहां पे। f2 f1 प्लस f1 मतलब 2f1, x और y को 1 रखा, 1 प्लस 1 2, f1 प्लस f1 2f1, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 7। f3 निकालना है तो x को 2 रख दो, y को 1 रख दो, x को 2 y को 1। f2 आ रहा है 2 इंटू 7, f3 आ रहा है 7, तो ये 3 इंटू 7। आई थिंक आप जनरलाइज कर सकते हो। f1 है 7, f2 है 2 इंटू 7, f3 है 3 इंटू 7। तो fn क्या आ जाएगा, n इंटू 7। वन प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक का सम, एंड विच इज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आई होप ये टेक्निक समझ में आ रही होगी। ठीक है,
इसके बाद अब हमें प्रूफ करना है एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। तो ध्यान से देखो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम निकालेंगे f0। क्या निकालेंगे? f0, क्योंकि पिक्चर में ऑड के लिए x भी होना चाहिए, माइनस x भी होना चाहिए, तो f0 निकाल लेंगे। और f0 निकालने के लिए हम यहां पे x को और y को दोनों को 0 रख देते हैं। तो f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0। ये f0 ही है, ये 2f0 है। तो क्लियरली क्या आ जाएगा? f0 0 आ रहा है। ठीक है, f0 क्या आ जाएगा? 0। अब ऑड फंक्शन हमें चेक करना है, तो हम क्या करने वाले, टेक्निक देखो जरा यहां पे। y की जगह रख दो माइनस एक्स, y की जगह क्या रख दो? माइनस एक्स। y की जगह रख देते हैं माइनस एक्स। तो ये हो गया f0 विच इज 0, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस एफ एक्स। तो आई थिंक ये प्रूव हो गया कि इट इज एन ऑड फंक्शन। क्या हो गया? ऑड फंक्शन। क्लियर है? तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हो गई। अगर फ्यूचर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं फंक्शन रिलेशन से, तो इनमें से आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। और इन्हीं क्वेश्चन को एक बार फिर से अपने आप कर लो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, FAQs हो सकते थे, या फ्यूचर एग्जाम में जितने क्वेश्चन आ सकते थे, वो सारे इसमें इंक्लूड कर लिए हम। फिर इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।